बोलो कार्तिक मातम की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान के सामने कार्तिक के महीने में भगवान के सामने दीपदान करना, भगवान के सामने कीर्तन करना, भगवान के सामने नृत्य करना, ये भी भगवान को प्रसन्न करने वाले होते हैं। परमात्मा की भक्ति भाव से करी जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज की कथा आती है कि कैसे एक नृत्यांगना को राधा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई बार जो है शास्त्रों की कथाओं में लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसमें समझ बैठते हैं क्या ये जो नृत्यांगना की कथा ये यही राधा बनी थी। आप एक बात का ध्यान रखें, जैसे राधा बनने के लिए सीता जी का हरण, जैसे सीता जी का हरण का चरित्र लेते हैं, सीता जी का हरण हुआ था तो उस समय पर वेदमती को नकली सीता बना करके, छाया सीता बना के लंका भेजा गया। उसी प्रकार से राधा जी का स्वरूप धारण करने के लिए कई देवांगनाओं ने राधा का रूप धारण किया। तुलसी ने कई हजार वर्षों तक तपस्या करी, फिर भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु जो गोलोक विहारिणी राधा है मैं भी राधा बनना चाहती हूं। तब भगवान ने कहा तथास्तु। इधर ये चंद्रकीर्ति की कथा आ रही है इस नृत्यांगना की, ये भी राधा बनी, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ। तो ये मत समझ लेना कि वो राधा और ये राधा एक है। स्वरूप प्राप्त हुआ था जो आदि शक्ति राधा है। उपजे उजास अंश गुण खानी कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी। जिस राधा के एक अंश से करोड़ों उमा पार्वती लक्ष्मी की सृष्टि हो जाती है, वो राधा तो अलग ही है। वो गोलोक विहारिणी है, कृष्ण स्वामिनी है। जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण ब्रज से जाते हैं, उस समय पर भगवान का कृष्ण स्वरूप और जो राधा थी, असली राधा थी, वो वृंदावन के निकुंजन में प्रवेश कर जाती हैं और जो विदेशी व्याकुल रहती हैं, जिसका सुनंदा गोप से भी विवाह होता है, वो राधा ये चंद्रकीर्ति बनी थी। और फिर कदली वन में जो विलाप करती रहती है, वो बिंद्रा देवी जो बिंदा की स्वामिनी बिंदा देवी, उसको राधा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीन राधाओं का वर्णन आया है, जिनमें एक असली है, बाकी दो छाया रूपणी है। ये छाया रूपणी राधा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु इस रहस्य को प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता। शास्त्रों का गुण तत्व है। जैसे वेदमती सीता गई, अग्नि को सौंपी गई असली सीता, और वेदमती रावण के आ रही, वैसे इस राधा का वर्णन है। आप प्यारे इसमें भ्रमित मत हो जाना। इस कथा में आता है, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नारद राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, पूर्व मनवंतर में पांचाल देश में वैद्रथ नाम के राजा, जिनको प्राचीन वही भी कहते हैं, प्राचीन वही ने हरि का सुंदर मंदिर बनवाया था। उस राजा ने भगवान विष्णु की एक ऐसी मूर्ति स्थापित करी जो करोड़ों कामदेवों के स्वरूप और सुंदरता को धारण करती थी। उस मंदिर में प्रतिदिन श्री विष्णु जी की पूजा बहुमूल्य वस्तुओं द्वारा की जाती थी। व्रत, नृत्य, गीत, मांगलिक शुभ कार्य, दान पुण्य होते रहते थे। वहां देवियों जैसी सुंदर एक नृत्य निपुणा स्त्री भी थी उस नगर में, जिसके गीत को, नृत्य को सुनकर के लोग मोहित हो जाते थे, निश्चल हो जाते थे। उसे हरि के सानिध्य में नृत्य करने का समय मिलता, उसकी यही ड्यूटी रहती वो नृत्यांगना की। जब उसे भगवान के मंदिर में बुलाया जाता तो वो भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य गान करने जाती थी। इस तरह से सारा नगर उसका नृत्य देखने के लिए पहुंच जाता था। लोगों को मोहित करके फिर उस पर धन की बारिश भी होती थी। एक बार कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के सामने उसे नृत्य करने को बुलाया गया। भगवान की मूर्ति को उसने देखा
उसने नाचते नाचते भगवान विष्णु की प्रतिमा पर मोहित होकर के, रूप श्रृंगार पर मोहित होकर के सोचने लगी कि ये नारायण कितने अद्भुत हैं। यदि मेरे कंठ में बाहें डाल करके नृत्य करें तो कितना अच्छा होता। ये सोचते सोचते हा भाव सहित नृत्य करके सारी रात बिता दी। प्रातः काल उसे नारायण भगवान के जागरण का फल प्राप्त हुआ। उसकी कामना थी वो पूर्ण हुई। कुछ वर्षों के बाद में उसने संपूर्ण धन को दान करके फिर सन्यासी जीवन व्यतीत करा, भगवान का भजन करती रही। उसकी मृत्यु हुई। वो स्वर्ग में पहुंच करके देवांगना बनी। रूप यौवनशील, संगीत में निपुण थी। एक दिन देवांगना बनकर के स्वर्ग लोक में उसने स्फटिक मणि में अपने रूप को देखा। सोचने लगी मेरा ये रूप किसी पुरुष के योग्य नहीं है। तभी उसे अपने पूर्व जन्म पृथ्वी की याद आई कि पृथ्वी पर उसने इच्छा करी थी कि मैं श्री कृष्ण के साथ नृत्य करूंगी, ब्रह्मचारिणी रह करके मैं किसी को पति नहीं बनाऊंगी। चंद्रकीर्ति नाम की वो स्त्री जो है सुंदरी, श्री कृष्ण भगवान में और राधा जी में मन लगा करके प्रेमांग होकर श्री कृष्ण के चित्रों का गायन करने लगी। कृष्ण की ब्रज लीलाओं का गान करती। ये पहले मनवंतर में कृष्ण की जो ब्रज लीला थी उन्हें यहाँ पर गाती थी। जब भगवान पृथ्वी के बाहर से पीड़ित देख करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, राम अवतार में आपने एक पत्नी व्रत का पालन किया। आप देवांगनाओं के प्रसन्नता के लिए, देव स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए उनके साथ क्रीड़ा करें। यह कहकर के ब्रह्मा ने देवताओं को अपनी पत्नियों के साथ ब्रज में अवतार लेने को कहा कि तुम ब्रज में अवतार लो। गोलोक धाम के सभी गोलोकवासी गोप ग्वाल सभी पृथ्वी पर ब्रज भूमि में अवतार ले रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, किशोर अवस्था में गोप कन्या बाल अवस्था में राजकन्या बनकर सभी देवी स्त्रियां श्री हरि को प्रसन्न करें। ये सुनकर के चंद्रकीर्ति ने कहा, विधाता, मैंने पूर्व जन्म में ये तपस्या करी थी, ये इच्छा करी थी कि मैं श्री कृष्ण के साथ नृत्य करना चाहती हूं। हे पिता, में पृथ्वी पर पहुंचकर के हम सब सती स्त्रियां श्री कृष्ण से प्रेम करें। मैं भी प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के साथ नाचूं। आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण अवतार में तुम्हें राधा रानी का स्वरूप बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जब राधा रानी निकुंजन में प्रवेश कर जाएंगी उस समय ब्रजवासियों के सामने, वृषभान जी के सामने तुम उनकी छाया की राधा बन करके उनके यहाँ पर रहना। तुम्हें वृषभान की पुत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनके घर में राधा नामक रूप से तुम जन्म लेना। पूर्व जन्म की वो चंद्रकीर्ति जिसे राधा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पृथ्वी पर अवतरित हुई। एकादशी के जागरण के पुण्य प्रभाव से ब्रह्मा जी ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी। उसने राधा रानी नाम से वृंदावन में जन्म ग्रहण किया और राधा रानी का अंश बनकर के राधा जी का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंत में राधा रानी में ही समा गई। भगवान के साथ नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनेक जन्मों से शंका रखने वाले उस राधा नामक अद्भुत गोपी ने श्री कृष्ण के साथ नृत्य करके अपने जन्म को कृतार्थ किया। राधा नामक गोपी अन्य गोपियों की तुलना में श्री हरि की सबसे प्रिय है। इसलिए कार्तिक मास को श्री दामोदर मास कहते हैं। इस कार्तिक मातम की कार्तिक के महीने की पूजनीय श्री राधा रानी है। भक्तों, इसलिए कहते हैं ना कि जैसे एक कीड़ा भ्रमर का ध्यान करते हुए भ्रमर बन जाता है, तो मनुष्य नर से नारायण क्यों नहीं बन सकता। आप भी नारायण के पद को प्राप्त कर सकते हैं, उनका स्वरूप बन सकते हैं। कहीं ना कहीं लीला में आपको भी अपना स्वरूप प्राप्त करने का भगवान सौभाग्य देंगे। इसलिए भक्ति करो, सच्चे मन से करो, भावना पूर्ण रखो। भक्तों, आज की कथा का विश्राम करते हैं। बोलो कार्तिक मातम की जय। आज के दिन मसूर की दाल नहीं खानी है।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।